Phyllotaxis. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फेलोटैक्सिस। फेलो का जो वर्ड है ये यूज होता है लीफ के लिए, और ये अरेंजमेंट है लीव्स की ऑन द मेन स्टेम। ओवर क्राउड लीव्स कभी भी एक ही जगह पे झुमकटे में अरेंज नहीं होते। हर एक प्लांट की लीव्स की अरेंजमेंट का अपना एक पैटर्न होता है ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हासिल करके फोटोसिंथेसिस की जा सके। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ड। ऑल्टरनेट लीव्स, अगर ऐसी कंडीशन जब ए सिंगल लीफ एक नोड के ऊपर होगा, और ये इसमें आप अगर देखें ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे देखें कि एक तरफ एक है, फिर अगले नोड के ऊपर ऑपोजिट साइड पे लीफ है, उससे अगले पे इसके ऑपोजिट है, और फिर नेक्स्ट नोड पे इस लीफ के ऑपोजिट लीफ है। इस किस्म के अरेंजमेंट को आप लोग कहेंगे ऑल्टरनेट लीव्स। ऑपोजिट, अगर लीव्स पेयर में एक नोड पे प्रेजेंट होंगे तो उसको आप लोग कहेंगे ऑपोजिट। ये देखें, जैसे ये नोड है तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इधर भी लीफ है और उधर भी लीफ है। अब ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस तरह से ये अरेंज होंगे ऑपोजिट लीव्स। टू लीव्स पेयर में एक नोड के ऊपर प्रेजेंट होंगे ऑपोजिट टू वन अनदर, तो इस किस्म की कंडीशन को आप ऑपोजिट कहेंगे। अब ऑपोजिट की दो टाइप्स हैं, ऑपोजिट डेक्यूसेट एंड ऑपोजिट सुपरपोज्ड। डेक्यूसेट के ऊपर if the pair of leaves at one node is at right angle to the leaves at the node above and below. For example, कैलाट्रोपस है, जैसे आप ये देखिए, अगर यहाँ पे एक नोड है तो इसके इधर को लीव्स हैं, अगले वाले पे इधर को है, उससे अगले वाले पे इधर को है। यानी अगर आप ऊपर जाएंगे तो इन दोनों को अगर देखें तो ये क्रॉस बना रहे हैं, एक इधर को है एक इधर को है एग्जैक्टली, तो ये बीच में एंगल कितना है 90 का। और इस किस्म के लीव्स को आप लोग कहेंगे डेक्यूसेट मैनर में, और ये भी अपोजिट हैं बट दे आर सुपरपोज। सुपरपोज का मतलब है उसी डायरेक्शन में ही वो उगते जाते हैं उगते जाते हैं। इस किस्म के लीव्स को आप कहते हैं सुपरपोज्ड। और तीसरी जो मैंने आपको बताई थी, ये तो दोनों टाइप्स हैं ऑपोजिट की। थर्ड वन इज वर्ल्ड। एक नोड के ऊपर जो लीव्स निकलेंगे वो घेरा, वर्ल्ड का मतलब होता है ना घेरा, यानी उसके इर्द गिर्द हर तरफ लीव्स निकले हुए होंगे, तो इसको आप कहेंगे वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल सर्कल की फॉर्म में एलेस्टोनिया है, ऑपोजिट में गुआवा की एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है वीनेशन। अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स। वेनलेट्स हैं जो मेजर वेन्स के अंदर से फर्दर वेन्स निकलेंगी, उनको आपने कहना है वेनलेट्स। उसको वेन्स वेस्कुलर बंडल ही है ना। इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड वीनेशन। वीनेशन जो है मेजर टाइप अगर आप देखें पैरेलल वीनेशन होती है और रेटिक्यूलेट वीनेशन। पैरेलल वीनेशन के अंदर अगर हम देखें तो वेन्स जो होंगी वो सीधी सीधी मूव करेंगी, बेस से एपिक्स की तरफ सीधी सीधी मूव करेंगी। और जो होती है ये लीव्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जो होती है रेटिक्यूलेट, उसमें नेटवर्क बनता है। अब अगर हम कहें कि पैरेलल वीनेशन, पैरेलल वीनेशन के अंदर क्या होता है, इफ देयर इज अ सिंगल मिडरिप, यहाँ पर वेन्स की अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल होगी, सारी इक्वल इन साइज, रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द एपिक्स ऑफ द, एपिक्स होती है टिप lamina. This type of venation is found in most of the monocots, for example grasses, onion, banana. अब इसकी फर्दर पैरेलल की दो टाइप्स है, यूनिकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट के अंदर सिंगल मिडरिप होगी, मल्टीकॉस्टेट के अंदर मोर देन वन मिडरिप्स होंगे लैमिना के अंदर। कॉस्टी का वर्ड होगा मिडरिप के लिए, यूनी सिंगल, मल्टी मोर देन वन।
रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन में नेटवर्क बनेगा. देयर मे बी वन और मोर प्रोमिनेंट मिडरिब्स एंड विच फ्रॉम विच स्मॉलर वेन्स ब्रांच ऑफ, यानी वहां से शाखें निकलेंगी, इंटरमिंगल, आपस में वो मिक्सअप होंगी and form a network. It is the characteristic of dicot. Reticulate venation may be unicostate, multicostate. Unicostate के अंदर क्या होगा, सिंगल मिडरिब होगी, ये सेम उसी तरह से पैरेलल वेनेशन की तरह. और मल्टीकॉस्टेट में more than one midribs are present. For example, in mango and people, the leaf is unicostate, यानी prominent उसके अंदर एक midrib है. और कैस्टर ऑयल के अंदर जैसे ये वाला है पाल्मेट फिनिशन, तो इसमें देखिए मोर देन वन मिडरिब्स है. इसके बाद अगर आप देखें तो लीफ की प्लांट के ऊपर लाइफ के बारे में है कि वो कितनी देर तक, ड्यूरेशन ऑफ द लीव्स ऑन द प्लांट. कैड्यूकस, इफ द लीफ फॉल वेरी अर्ली, फॉर एग्जांपल इन ओपनशिया, आपने सहराई पौधा देखा होगा, उसकी ना स्टेम बहुत फ्लैशी होती है, उसके लीव्स निकलते हैं और ऊपर से झड़ जाते हैं. फ्लैटेंड स्टेम्स होती हैं और ऊपर आपने देखे होंगे कि नोड्स उसके फ्लैटेंड रह जाते हैं. इस किस्म के लीव्स को आप कहते हैं कैड्यूकस. और ये आपने टर्म्स याद करनी है, बाद में हमने सिस्टमैटिक्स जब पढ़नी है, फैमिलीज पढ़नी है, उसमें ये टर्म्स यूज होंगी. आप वहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि लीव फॉल वेरी अर्ली, उसमें आप लिखेंगे टर्म कैड्यूकस. फिर deciduous, if the leaf fall at the end of the growing season, for example Dalbergia sisu. Persistent, if the leaf remain functional on the plant for more than one season and the plant is called evergreen, or as in mango. Persistent यानी वो रहेंगे लीफ उसके ऊपर, ऐसा नहीं होता कि एक ही लीफ हमेशा रहता है. इस ऐसे जो परसिस्टेंट होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि अगर एक लीफ गिर जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट में अगला फौरन से लीफ निकल आता है और कभी भी ट्री खाली नहीं होता. अब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पेट्यूल. अब इसमें क्या होगा, अगर लीफ, पेट्यूल होती है डंडी, लीफ की डंडी जो उसको स्टेम से जोड़ती है, अगर तो स्टॉक, उसे स्टॉक भी कह सकते हैं. लीफ स्टॉक अगर प्रेजेंट होगी, लीफ को कहेंगे पेट्यूलेट. अगर पेट्यूल एब्सेंट होगा तो उसको कहेंगे सेसाइल. अगर छोटा स्मॉल पेट्यूल प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड सबसेसाइल. अगर पेट्यूल स्मॉल ब्लेड की तरह का है इधर साइड एंड हैज अ विंग लाइक शेप, फॉर एग्जांपल इन सिट्रस, देन इट इज कॉल्ड विंग. अगर वो पेट्यूल इज इंसर्टेड एट वन ऑन नियर द सेंटर ऑफ द लेमिना एज इन लोटस, तो उसको आप कहेंगे पेल्टेट. अगर हम लीफ की टाइप्स को देखें तो लीफ, अगर आप नॉर्मली प्लांट्स को वाइड देखते हैं तो उसके अंदर मेजर टाइप्स अगर आप देखें तो दो हैं, सिंपल लीफ, दूसरे हैं कंपाउंड लीफ. इसके लिए पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं. ये देखें, अगर आप लोगों ने जो बाहर प्लांट देखा होगा, इसको बस देख लें इतना सा. ये इस तरह के नॉर्मली आप लोगों ने जैसे मैंगो का ट्री है तो उसके अंदर जो लीव्स हैं वो दो लीव्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीफ. अगर आप गुलाब को देखते हैं तो वो गुलाब में क्या होता है कि लीफ जो है वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया होता है. ये एक्चुअली क्या है, पूरा लेमिना है जो कि छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया है. जैसे ये है, ये है. यहाँ पे एक और चीज है, ये डबल कंपाउंड है, यानी फर्दर यहाँ पे देखें लेमिना में मेन है, उसके साथ लीव्स इंसर्टेड है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन है, उसके अंदर से ब्रांच निकलेगी, फिर उसके ऊपर लीव्स लगे हुए होंगे. दिस टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज डबली कंपाउंड. अब हम इनको फर्दर देखते हैं. सिंपल लीव्स, simple leaves are present for example in people. They are not divided further into smaller complete units. But in case of compound leaf, leaf in which lamina is divided into number of separate small leaf-like parts, and these parts are called as leaflets, and it is a compound leaf. Compound leaf may be pinnate compound. Pinnate compound leaf वो होगा जिसमें leaflets are borne on the sides of the common stalk, द रैकिस. अब वो जो कॉमन स्टाक है, वो जो डंडी है बीच में जिसके ऊपर वो सारे साइड्स पे लगे हैं, उसको आप कहेंगे रैकिस. द लीफ इज पिन्नेट कंपाउंड, फॉर एग्जांपल इन
rows, pinnate compound leaf may be peripinnate और imperipinate. अगर तो leaflets even होंगे तो peripinnate, फॉर एग्जाम्पल कैसिया पिस्टोला अमलतास. इम्पेरिपिनेट अगर होगा तो लीफलेट्स जो होंगे वो ऑड होंगे. सिमिलरली बाइपिनेट का मतलब है कि लीफलेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल इन अकेशिया ट्राइपिनेट है, वो फर्दर जो है वो पिन्यूल्स डिवाइड कर जाएंगे. पर ये देखें जैसे ये मैंने बताया था कि ये है, ये जो बीच वाली मेन डंडी है, दिस इज रेकिस. यहाँ पे ये लीफलेट्स, इनको लीफ नहीं कहना, दिस इज लीफलेट, और ये पूरा का पूरा एक लीफ है. अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये आप देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ये इवन है या ऑड है? ये ऑड है. तो इसलिए इसका ये कौन से वाला पैटर्न होगा? इम्पेरिपिनेट. अगर ये इवन होगा, ये बीच वाला नहीं होगा, तो ये होगा पेरिपिनेट. इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं हमारे पास. जैसे ये वाला पिनेट लीफ, यहाँ पर देखें ये बायपिनेट है, यानी ये रेकिस है बीच वाली, यहाँ से फर्दर एक ब्रांच निकली, फिर उसके ऊपर जो है वो लीफलेट्स लगे हैं, तो ये बायपिनेट है. अगर फर्दर इसकी ब्रांचिंग होके लगेंगे तो फिर उसको ट्राइपिनेट कहेंगे. अब तीसरी टाइप आपके पास है पाल्मेट. पाल्म का वर्ड होता है हथेली से. जैसे palmate compound leaf, if leaflet arise from one point of the tip of the petiole, the leaf is palmate compound leaf. For example, in date palm, palmate compound leaf contains single leaflet. अब ये देखें, ये आपका क्या है, पिट्यूल, और सारे के सारे लीफलेट जो हैं वो कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हैं सारे. दिस इज सिंगल लीफलेट. ये पूरा का पूरा आपका लीफ है, और ये कौन से वाली है, पाल्मेट कंपाउंड लीफ की. और इसी तरह से यहाँ पर यूनिफोलिएट भी हो सकता है, बाइफोलिएट भी हो सकता है, ट्राइफोलिएट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक पत्ता भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. जैसे जो है वो ट्राइफोलियम है, चारा जो जानवर खाते हैं. उसी तरह से मल्टीफोलिएट, जिस तरह से ये 5 है. इस तरह से लीफ की एग्जाम. ये देखिए, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स. अब ये वेरी सिंपल, कुछ लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके टेंड्रिल्स बना दिया हुआ है, ताकि वो जो है स्टिप्यूल्स और टेंड्रिल्स में, ताकि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करें. लीफ सॉरी क्लाइंबिंग प्लांट्स में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, और इन वाइल्ड पी द होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल्स एंड स्टिप्यूल्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ. स्टिप्यूल्स जो हैं उन्होंने अपने आप को फ्लैटेंड करके लीफ का रोल करना शुरू कर दिया है, और जो लीव्स हैं उन्होंने अपने आप को टेंड्रिल बना लिया हुआ है ताकि वो चढ़ें, इस तरह से उनका सपोर्ट प्रोवाइड करें और वो चढ़ सकें बेल, जिस तरह से ये भी दूसरा प्लांट है. अब इसी तरह से कुछ लीव्स ने अपने आप को स्पाइंस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है. लीव स्पाइन में, फॉर एग्जांपल बेरी में, लीफ entire leaf or part of the leaf is modified into the spines. It is only reduces transpiration. और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब तक एग्जाम में इनकी एग्जांपल्स नहीं लिखनी, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. फोलिएज लीव्स हैं, लीफ स्पाइंस हैं. उसी तरह से लीफ पिक्चर है. ये भी काफ़ी आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर ये जो पिक्चर्स बनी होती हैं, पिक्चर मीन्स सुराही, सुराहीदार ये पत्तों की अपने आप को शक्ल में बनाया हुआ होता है. तो दिस इज अ वेरी स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स टू सर्व द और कैप्चर द प्रे. अब यहाँ पे वो अपनी डिफरेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इससे पूरी करते हैं. लीफ ब्लेड divided into segments, which some of which modified into the bladders. ये bladder contain digestive glands and leaf act as capturing the insects as in bladder work. अब उसी तरह से phyllodes हैं. In desert plants, leaves are less developed, but petiole becomes flattened and shoot bears a ये जिस तरह आपको नजर आ रही है flattened petiole and is termed as phyllodes. फिल का वर्ड लीफ के लिए है फिलोड्स. एंड एज इन ऑस्ट्रेलियन अकेशियाज, अकेशियाज होते हैं कीकर. चलें, थैंक यू स्टूडेंट्स.